धर्मांतरण का देशव्यापी नेटवर्क चला रहा छांगुर बाबा गिरफ्तार हो चुका है। हमारे साथ एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जी मौजूद हैं। सर, ये जो छांगुर बाबा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अब तक क्या जानकारी मिली है? छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा एक बड़े धर्मांतरण का रैकेट चलाए जाने की सूचना एसटीएफ को प्राप्त हुई थी। इसका बेस उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में है और गहन जानकारी के बाद ये प्रकाश में आया कि इसके एजेंट्स द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा नाबालिगों को भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। इस गैंग को के 40 से ज़्यादा अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग भी प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल इनके द्वारा धर्मांतरण के लिए किया गया है। इन सभी अवैध गतिविधियों के प्रकाश में आने पर एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। एटीएस द्वारा मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा तथा 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साक्ष्य संकलन जारी है और उम्मीद है कि और भी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार होंगे। सर, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि जो लड़कियां हैं उनको फंसाकर और फिर धर्मांतरण में लाया जाता है, क्या इसके लिए बाकायदा कोई ट्रेनिंग कैंप भी इसने बना रखा था? ट्रेनिंग चलाता था? कैसे ट्रेन करता था उन लड़कों को कि आप जाइए इस तरह से? इसके बारे में क्या जानकारी? इसने एक किताब लिखी है और उस किताब के माध्यम से ये धर्मांतरण को प्रचारित करता है और साथ ही इसने अपने एजेंट्स बना रखे थे। जाहिर है कि उन्हें कुछ न कुछ ब्रीफिंग अथवा ट्रेनिंग दी गई होगी और उन एजेंट्स को एक बड़ा अमाउंट दिया जाता था धर्मांतरण के लिए। और हैरानी की बात यह है कि अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे। तो इसके द्वारा एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसका अभी तक जानकारी हुई है कि जिसकी जड़ें पैन इंडिया हैं और साथ ही विदेशों से भारी फंडिंग इन्हें प्राप्त होती है। पूरे देश में इसका नेटवर्क था सर, और विदेशों से फंडिंग थी, लेकिन इस बीच में ये टारगेट कैसे करता था, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है कि खास तौर पे जैसे बताया आपने कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग अगर बात करें तो फंडिंग थी, तो टारगेट कैसे करता था? इसके टारगेट करने के कई तरीके प्रकाश में आए हैं। इनके प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग लड़कियों को मोटिवेट करके, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो लोकल कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, पुलिस में भी उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपना प्रभाव जमाया जाता रहा है और लगातार ये काम इसके द्वारा कई वर्षों से किया जाता रहा है। पूरे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही इस गैंग का पूरा दायरा प्रकाश में आएगा। तो एसटीएफ पूछताछ कर रही है, राजफाश करवा रही है और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति बचने नहीं पाएगा। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।